अस्सलाम वालेकुम। कल रात को इमरजेंसी में एक पेशेंट मेरे पास लाया गया। बच्चा था जिसकी उम्र कोई 2 से 3 साल के दरमियान में होगी। उसके वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उसको झटके लग रहे थे, उसकी आँखें ऊपर को पलटी हुई थी और मुँह से झाग निकल रही थी और काँप रहा था जिस्म इस तरह से और हाथ-पाँव अकड़ रहे थे। साथ में उसको साँस में काफ़ी सारी दुश्वारी हो रही थी। तो स वालिदैन ने अब हिस्ट्री दी कि जी इसको तेज़ बुखार हुआ था, बुखार के बाद इसको एकदम से झटके लगने शुरू हो गए, 1-2 दिन से खाँसी थी, उसके बाद रात को तेज़ बुखार के बाद ऐसे झटके लगने लग गए। अब जब उसकी टेम्परेचर चेक किया तो वो ज़्यादा था, साथ में उसको ये जो झटके थे इसकी वजह भी बयान करते हैं। साथ में एक जो इसमें चीज़ हुई थी वो ये कि जब उसको ऐसे झटके लगना शुरू हुए तो घर वालों ने जल्दी-जल्दी जो है ना उसको पानी पिलाने की कोशिश की कि पता नहीं क्या हो गया है। अब वो पानी जो था ना वो खुराक वाली नाली की बजाय साँस वाली नाली में जाने की वजह से साँस में उसको दुश्वारी हो रही थी। ख़ैर उसके वो जो गले में साँस वाली नाली में जो पानी होता है उसको तो निकाला गया, बाकी मरीज़ को उसकी सूरत-ए-हाल के मुताबिक मैनेज कर लिया गया। यहाँ पे एक बात बड़ी ज़रूरी बताने वाली है वो ये कि ये इसको हम कहते हैं फ़ेब्राइल फ़िट्स। फ़ेब्राइल फ़िट्स क्या होते हैं कि तेज़ बुखार जब 5 ख़ासकर 5 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको जब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है, तो उसकी वजह से ये जो ब्रेन है, मग़ज़ बच्चों का ये जो एक्टिविटी कर रहा होता है, ये जो कुछ केमिकल्स पैदा कर रहा होता है, जो बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये केमिकल्स चूँकि छोटे बच्चों का ब्रेन जो है अभी डेवलपिंग फ़ेज़ में होता है, अभी बन रहा होता है, पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुआ हुआ होता, तो उस वजह से क्या है कि जब जिस्म का दर्जा-हरारत तेज़ होता है, ब्रेन को वो तेज़ टेम्परेचर जब मिलता है, तो ये इम्पल्सेस ज़्यादा जनरेट करने लग जाता है। साथ ही साथ में क्या है कि इर्रेगुलर इम्पल्सेस आती हैं, जिसके साथ क्या होता है कि बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं, उसका होश गुम होना शुरू हो जाता है। झटकों की आमतौर पे अलामात किस तरह की आ रही होती हैं कि आँखें पलट रही होंगी, हाथ-पाँव यूँ-यूँ अकड़ रहे होंगे या क्या है कि वो काँप रहा होगा और साँस में दुश्वारी हो रही होती है। इस सारे सिनेरियो में ये कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ नहीं होती। इसमें ख़ासकर जो अवाम के मुतल्लिक़ा बात है जो जो बहुत ज़रूरी है बतानी, वो ये कि इसमें अगर आपके घर में बच्चा है और कोई उसको इस तरह के झटके लगना शुरू हो गए हैं, तो एक काम सिर्फ़ किया करें, वो ये कि बच्चे को राइट साइड पे साइड वाली पोज़ीशन लिटा के और उसको टाँगें और ज सर थोड़ा-सा कट्ठा गोल-सा करके अपने करीबी तरीन डॉक्टर के पास अस्पताल में पहुँचने की कोशिश करें। उसमें ये है कि उस वक़्त पे कभी भी कुछ खाने-पीने को मत दें। आम तौर पे जब वालिदैन बच्चे को इस हालत में देखते हैं तो बहुत परेशान हो, वो बच्चे ਨੂੰ ਕੀ होया ਕੀ होया? जल्दी-जल्दी पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। तो क्या होता है कि उस वक़्त जब आप पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, तो जब उसकी बॉडी कंट्रोल में नहीं होती, उसकी खुराक वाली नाली और साँस वाली नाली जो अलग-अलग वैसे आम तौर पे होती है और इस तरह की हालत में अलग-अलग नहीं होती, जब आप पानी पिला देते हैं, तो वो खुराक वाली नाली में जाने की बजाय साँस वाली नाली में चला जाता है, एस्पिरेशन हो जाती है। उसकी वजह से बाद में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ आती हैं, कुछ बच्चों को तो फ़ौरी जो है साँस बंद हो जाने की वजह से ख ज़्यादा नुकसान हो सकता है, कुछ बच्चों को बाद में निमोनिया बन जाता है, जिसे हम एस्पिरेशन निमोनिया कहते हैं। पहले बुखार किसी और वजह से था, जिस वजह से टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उसको झटके लगे, ऊपर से हमने पानी दिया और वो खुराक वाली नाली में जाने की वजह से निमोनिया हो गया, उसकी वजह से मज़ीद बुखार बढ़ने लग जाता है, जो कि बच्चे के लिए एक काफ़ी परेशान-कुन हालत बन जाती है। इसमें 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक मैंने आपको बता दी ये कि उस वक़्त में कुछ दें ना और डॉक्टर के पास पहुँचे। दूसरे नंबर पे ये कि जब आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, उस वक़्त डॉक्टर्स सारे ही डॉक्टर ऑलमोस्ट ये जो फिट्स की मैनेजमेंट को बड़े अच्छे से जानते हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से हमने ये जो है बच्चा इस वाली हालत का इसको इलाज करना है। ये इस तरह के बच्चे इसके कुछ मरहलावार इलाज होते हैं जो कि 15 मिनट से लेके घंटे, डेढ़ घंटे, 2 घंटे में ये ठीक हो जाता है बच्चा। उसको बुखार को नीचे करना होता है और साथ में कुछ अद्वियात हमने झटकों को रोकने वाली लगानी होती हैं, वो लगाने के बाद बच्चे के झटके रुक जाते हैं। बाद में जिस वजह से बुखार ज़्यादा हो रहा होता है, उसको कम कर लिया जाता है, तो बच्चा ठीक हो जाता है। इसमें जब आप हॉस्पिटल पहुँचे, हमें पता है कि आप बहुत परेशान हैं। आपका बच्चा इस तरह की हालत में कभी था नहीं और अब इस तरह की हालत में जैसे लग रहा हो कि उसकी जान निकल रही है। ऐसा हो नहीं रहा होता। उस वक़्त फ्रस्ट्रेशन आपकी तरफ से जो आ रही होती है वो जायज़ है, लेकिन क्या करें कि थोड़ी-सी हिम्मत और सब्र रखा करें।
ڈاکٹرز آپ کے اگر مینج کر رہے ہیں تو ان کو مینج کرنے دیا کریں۔ آپ کی یہ ایمرجنسی کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر حل کر لے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس وقت جب ماحول اس طرح کا بناتے ہیں کہ ڈاکٹر کے لیے پریشانی مزید بڑھتی ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں عام طور پہ وہ ریفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کے اٹینڈنٹس بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، یہ کہیں مجھ پہ پریشر نہ ڈالیں، میرے لیے مسئلے کا باعث نہ بنے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بچے کو بھیجنے کی کوشش کرتا ہے، کہیں میں کسی اور ہاسپٹل میں بھیج دوں، کسی سرکاری ہاسپٹل میں بھیج دوں، یا چھوٹا سرکاری ہاسپٹل کیا کوشش کرتا ہے کہ ہم اس کو بڑے سرکاری ہاسپٹل میں بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائم ضائع ہو جانے کی وجہ سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کائنڈلی جس بھی ہاسپٹل میں آپ قریب ترین پہنچتے ہیں، بچے کو اس طرح کی حالت میں لے کے تھوڑا سا ہمت اور صبر رکھا کریں، آپ کا ڈاکٹر ضرور اس کو اچھے طریقے سے مینج کر لے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔